गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। सो अब हम पढ़ेंगे कि हम ये केमिकल से जो यहाँ पे आपका टॉपिक आया है, पॉइंट आया है, इससे हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ केमिकल्स एंड व्हाट चेंजेस ऑकर्स इन द केमिकल्स। ठीक है, क्या उनमें चेंजेस होते हैं जिन्हें हमने केमिकल चेंज का नाम दिया है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है समझना कि व्हाट इज़ केमिकल सब्सटेंसेस। ऑल केमिकल सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज हैं वो सब एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं हम उन्हें केमिकल सब्सटेंसेज बोल सकते हैं। अब वो हम भी हो सकते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज़, जो आपके डेस्क वगैरह हैं, आपकी जो स्कूल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब एटम से मिलके बनी होती हैं। इवन आपकी चॉक, आपकी पेंसिल, आपका रबर, आपका शॉर्पनर, जितनी भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड के अंदर, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो आती हैं, सॉइल, मिट्टी, हवा, आपके कर्टेंस, कुछ भी हो, एनीथिंग, सब क्या आएंगे, केमिकल सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ आपको लाइन बताई गई है कि ऑल केमिकल सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मिलके बने होते हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर हर चीज़ बनी होती है। जितनी भी कुछ चीज़ें हैं आपको जो नज़र आ रही हैं अपनी आंखों से देखने पर, वो सब एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हैं, इसलिए हम उन्हें केमिकल सब्सटेंसेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट मोस्ट स्टेबल पार्टिकल ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस। अब देखिए, यहाँ दो वर्ड्स आए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, ये अब हम समझेंगे कि जो एटम और मॉलिक्यूल हैं, एटम है वो सबसे छोटा स्टेबल पार्टिकल है। ठीक है, सबसे स्टेबल पार्टिकल है, यानी एटम को आप तोड़ नहीं सकते। एटम भी बहुत सी चीज़ों से मिलके बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे, लेकिन आप उन्हें उनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जिन चीज़ों से वो मिलके बना है उसी कंस्टिट्यूएंट बोला जाता है। ठीक है, उस चीज़ का, उसको आप उसमें नहीं तोड़ सकते, इतना स्टेबल पार्टिकल है। और इसलिए क्या है, इसको सबसे हमने छोटा माना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यानी कि इंसान हुए, जानवर हुए, कुछ भी हुए, उनका जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। देखिए, अब आप कहेंगे कि सेल होना चाहिए ह्यूमन बींग्स में, तो हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है। जैसे मैं आपको हमेशा एक ही एग्जांपल देती हूँ, बिल्डिंग वाला, कि जैसे हम ईंट से ईंट जोड़ के पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, फ्लोर्स बनाते हैं, वैसे ही सेल से मिलके पूरी बॉडी बनी है। जैसे आपका हार्ट हो, हार्ट के अंदर अलग सेल्स होंगे, कार्डियक सेल्स बोलते हैं, हार्ट जिस सेल का मिलके बना है। किडनी है, किडनी नेफ्रॉन से मिलके बनी है, मतलब किडनी जिस सेल से मिलके बनी है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। आपका ब्रेन है, न्यूरॉन से मिलके बना है, जो ब्रेन सेल्स होते हैं जिस सेल का वो बना है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। वैसे ही आपके स्किन सेल्स, स्टमक के सेल्स, ये सब अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, छोटे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। वैसे ही एटम है, लेकिन देखिए जो सेल है वो भी तो किसी चीज़ से मिलके बना होगा, तो वो एटम्स का मिलके बनता है। ठीक है, जो हमारी सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी, सेल से भी छोटी। एक सेल कितना छोटा होता है, उस सेल के अंदर भी लाखों, करोड़ों, अरबों एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब आए आगे मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर हैंड आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स जॉइन टुगेदर। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा, या तो एक जैसे हों या अलग अलग हों, एटम्स क्या हों, जॉइन टुगेदर, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये लाइन है आपकी कि ये मॉलिक्यूल्स क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब वो एटम्स एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखिए इस लाइन को, ये जो दो लाइन है ना, इन्हें समझने के लिए हम ये वाला डायग्राम देखेंगे। आपकी पेज नंबर 43 पर है ये डायग्राम, कंपाउंड्स के अंदर। इस डायग्राम को समझिए आप। अगर आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स और केमिकल सब्सटेंसेस को समझना है तो हमें इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस बार आपके चैप्टर में ये नई चीज़ आई है, केमिकल्स और केमिकल चेंजेस। आप ये अपने प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, तो उनको भी आपको रिमाइंड में रखना है। ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन। तो आप सब जानते हैं कि ये दो गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। आप सब ये भी जानते होंगे कि ऑक्सीजन गैस हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम जो सांस लेते हैं
तो वो ऑक्सीजन को अपनी लंग्स के अंदर डालते हैं ताकि वो ब्लड में मिल सके और हमें एनर्जी दे सके। तो एनवायरनमेंट से, एयर से हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। फिर आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि हम दोबारा सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो बाहर जो हम सांस के साथ हवा छोड़ रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे काम की नहीं होती, इसलिए हम उसे बाहर एक्सहेल आउट यानी बाहर की तरफ सांस के साथ छोड़ देते हैं। तो ये वो गैस है ऑक्सीजन गैस, जिसको हम सांस के साथ अंदर लेते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला है, देखिए केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका सबका एक केमिकल फार्मूला भी होता है। तो ये जो O2 आपको दे रखा है ना, ये इसका केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूला लिखने की वजह एक ये भी होती है कि देखिए ऑक्सीजन कितना लंबा नाम है, ठीक है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, कितने बड़े बड़े नाम हैं। तो आप सिंपली क्या करो, इनका केमिकल फार्मूला लिख लो, आपको याद होंगे तो आप समझ जाओगे कि किसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो वैसे ही केमिकल फार्मूला बनाने के भी बहुत से रूल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या रूल्स होते हैं केमिकल फार्मूला बनाने के। तो देखिए यहाँ पे जो केमिकल फार्मूला बना है वो O2 है। इस O2 और इस H2 हाइड्रोजन का H2, तो ये जो यहाँ पे नीचे 2 आया है ना, ये H तो हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब यहाँ 2 क्यों लगाया हमने, 2 लगाने का मतलब है 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये 2 सर्कुलर फॉर्म, और बीच में आपको एक लंबी सी लाइन नज़र आ रही है, ये देखिए कि ये लंबी सी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये लंबी सी लाइन। तो ये क्या है, इसकी कनेक्शन बता रही है आपस में कि ये इस पॉइंट से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। एक तो ये है, एक ये है, ये दोनों क्या हैं, एटम, ये दोनों एटम हैं, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन गैस के एटम आपस में मिल गए। तो हमने अब क्या पढ़ा था कि एटम तो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी केमिकल सब्सटेंस की। तो अब ये क्या है, और आगे हमने क्या पढ़ा था कि आगे हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 एटम। कैसे पता चल रहा है 2 एटम, यहाँ 2 लगा हुआ है हाइड्रोजन के आगे, 3 होता तो 3 लगा देते, यहाँ 4 एटम होते तो 4 लगा देते, ठीक है, 5 होते तो 5 लगा देते। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, 2 लगाया है, यहाँ पर देखिए 2 लगा हुआ है यहाँ पे H2। तो ये 2 क्या बता रहे हैं, ये 2 एटम, ठीक है। अब ये 2 एटम मिलके आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए, एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बन गया 2 एटम का। एक मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 2 एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ पे हो रही है 2 एटम्स की बात। यहाँ क्योंकि 2 एटम है इसलिए यहाँ 2 लगा रहे हैं, 4 होते तो 4 लगा देते, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर है, वैसा ही यहाँ पर है ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देखिए आप, ऑक्सीजन का ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 एटम प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम। क्योंकि हम ऊपर हमारी फर्स्ट सेकंड लाइन में पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल ऑन द अदर हैंड आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सिमिलर और डिफरेंट एटम्स जॉइन टुगेदर। मॉलिक्यूल कब बनता है, जब एक जैसे या अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएं, जॉइन हो जाएं, तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। अब ये क्या हुआ, अब देखिए ये जो 2 मॉलिक्यूल थे ना, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम प्रेजेंट थे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट थे, ये भी आपस में कंबाइन होकर आप एक केमिकल कंपाउंड बनाया जिसे हम कहते हैं वाटर, पानी। जो आप पीते हो, नहाते हो, कपड़े धोते हो ना जिस पानी से, ये उस पानी का केमिकल फार्मूला है ये H2O, H2O, ठीक है। ये H2O क्या है, पानी का फार्मूला है, पानी का फार्मूला है। और कैसे बनता है पानी, जो हम पानी पीते हैं, जिससे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनाने के काम में लेते हैं, ये पानी बनता है 2 गैसेस से। ये हाइड्रोजन गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। ये 2 तरीके की गैसेस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं। तो क्या होता है, इस हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम प्रेजेंट है,
और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है। और एटम्स मैंने बता ही दिए, सबसे छोटी यूनिट है। देखिए ये जो 2 रेड रेड बॉल्स हैं ये एटम है, आपस में मिल गए, कंबाइन हो गए, तो हमने इन्हें मॉलिक्यूल का नाम दे दिया कि भैया ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये 4 चीज़ें मिलके, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाती हैं H2O। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ इस केमिकल फार्मूले में देखिए क्या आया है, H2 और O। यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन कहाँ गया, तो बेटा एक ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में या जहाँ पे भी पानी बना वहाँ रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। पानी का एक मॉलिक्यूल के अंदर एक तो होता है ऑक्सीजन और 2 होते हैं हाइड्रोजन। कैसे पता चल रहा है, फॉर्मूले से पता चल रहा है। ये जो नीचे केमिकल फार्मूला आया है इसमें हमें क्या बता रहा है कि H के आगे तो 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है। जो ये 2 नीचे दे रखा होता है ना, यहाँ पे बराबर में जो 2 लगा होता है, ये हमेशा एटम को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को नहीं करता, एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आगे O के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक ही है एटम ऑक्सीजन का। तो पानी का फॉर्मूला क्या हुआ, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम ने मिलके पूरा पानी का एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो ऑक्सीजन का एटम है बड़ा सारा बीच में, और 2 हाइड्रोजन के एटम्स लगे हुए हैं उसके ऊपर, तो ये पानी का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो हम अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ एटम और व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस की, कुछ भी हो, केमिकल सब्सटेंसेस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बने हों। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब मॉलिक्यूल और एटम की मिलके बनी हुई हैं। जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, और हम पढ़ेंगे कि केमिकल सब्सटेंसेस में देखिए नीचे अभी हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये सब कार्बन, ये सब हैं आपका गोल्ड, सिल्वर, ये सब एलिमेंट्स हैं। कुल मिला के 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये सब अभी हम देखेंगे। अब देखिए एटम्स में और may not exist इंडिपेंडेंटली, हम यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर एटम्स में और may not exist इंडिपेंडेंटली वाइल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखिए इस लाइन का मतलब है कि यहाँ पर इसको देखिए, इस डायग्राम को, एटम्स में और may not exist इंडिपेंडेंटली। तो जो एटम होते हैं या तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं अकेले, या नहीं भी कर सकते। जैसे कि यहाँ पर 2 एटम्स आपस में मिले हुए हैं ना, एक एटम अकेला तो नहीं है, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, 2 एटम्स हैं आपस में जो कंबाइन है हाइड्रोजन में, या ऑक्सीजन में भी देखिए 2 कंबाइन है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स कंबाइन है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, वो इंडिपेंडेंटली का मतलब है एक अकेला सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें कर भी सकता है, तो वो अपन आगे देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं। तो फिलहाल यहाँ देखिए इस लाइन को ऐसे समझिए, जिससे यहाँ पे 2 एटम्स आपस में कंबाइंड है ना, इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे समझते हैं। पानी का एक मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से, रिएक्शन मतलब ये आपस में कंबाइन हो गए। तो जो एक मॉलिक्यूल बना उसमें एक तो ऑक्सीजन का एटम है सेंटर में, और उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन के एटम कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया ना, अब ये एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा पानी के अंदर। जो पानी हम पीते हैं करते हैं ना, अगर हम उसको सबसे छोटी इकाई में तोड़ना चाहें, सबसे छोटी उसमें उसकी बूंद बूंद अलग कर दें, उस छोटे से बूंद के भी टुकड़े कर दें, इतने टुकड़े करें कि इतनी छोटी यूनिट निकल जाए कि उसका टुकड़ा होना पॉसिबल ही नहीं है, इतना छोटे उसमें तोड़ दें उसको, तो वो ये होगा H2O का, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा, ये सबसे छोटी यूनिट होगी, इसको आप और तोड़ नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो पानी है वो ऐसी ही छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है। कौन सी छोटी यूनिट, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये आपस में कनेक्ट होके ये आपस में ही क्या करते रहेंगे, पानी के अंदर फ्लोट करते रहेंगे। वैसे ही ऐसे हज़ारों, अरबों, लाखों, करोड़ों ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी की एक घूंट के अंदर। जो आप एक सिप लेते हो ना पानी का, उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर एक ऑक्सीजन हो और 2 हाइड्रोजन हो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। यानी कि देखिए
जैसे कि यहाँ पर अभी एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ने मिलकर ऐसा एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। अब अपन ऐसा ही एक मॉलिक्यूल यहाँ बना देते हैं। ये तो ऑक्सीजन है, थोड़ा बुरा बनाए, ये ऊपर ये हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। तो पानी का जो आप एक सिप ले रहे हो ना, सिर्फ एक घूंट, उसके अंदर इस टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत सारे होंगे। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दो, तो ये क्या है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो फ्लोट करते हुए होंगे, यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। इस लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो केमिकल एटम्स होते हैं वो तो या तो इंडिपेंडेंटली होंगे, यानी एक ही होगा, या नहीं भी होंगे। जैसे देखो यहाँ पे 2 हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ एटम्स, कितने भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। देखो यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, ठीक है। कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। देखो यहाँ एक जैसे हैं, यहाँ अलग अलग हैं, यहाँ 2 तरीके के मिले हुए हैं, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ग्रुप बन गया ना 3 लोगों का। जैसे 3 फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाता है, हमेशा साथ साथ रहते हैं 3 फ्रेंड्स, वैसे ही ये वाटर का एक ग्रुप बन गया। अब ये तीनों दोस्त हमेशा साथ साथ रहेंगे पानी के अंदर, ना इनके साथ कोई दूसरा अटैच होगा, ये खुद बाहर जाएंगे, ये तीनों ही हमेशा ग्रुप में रहेंगे। तो ये था वाटर का एक एग्जाम्पल जिसके अंदर मॉलिक्यूल फ्रीली फ्लोट करते हैं। केमिकल सब्सटेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स। अब देखिए जो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, या तो प्योर सब्सटेंसेज या मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पर यहाँ हमने देखा था प्योर सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन है। यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन गैसेस, जो हमारा हवा है उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो मिक्सचर हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, केमिकल सब्सटेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स, या तो प्योर सब्सटेंस में होंगे या मिक्सचर के फॉर्म में होंगे। प्योर सब्सटेंसेज आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब देखिए जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं, मिक्सचर नहीं, हम मिक्सचर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। जैसा कि ये है प्योर सब्सटेंसेज, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, पानी है, तो ऑक्सीजन और पानी क्या है, प्योर सब्सटेंसेज हैं। ये दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे, पानी भी इसमें ही आएगा और ऑक्सीजन भी, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा है कि या तो वो एलिमेंट के फॉर्म में होंगे या कंपाउंड की फॉर्म में होंगे। अब देखिए दोनों ही चीज़ें यहाँ प्रेजेंट है, एलिमेंट भी प्रेजेंट है और कंपाउंड भी प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, ये तो है एलिमेंट, मैंने पढ़ाया था आपको प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की, एलिमेंट हम पढ़ेंगे नीचे। अगर आप देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप तोड़ दोगे, अलग अलग कर दोगे इन एटम्स को, तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स कहलाएंगे, बिल्कुल प्योर, यानी कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन है, इसलिए इसे एलिमेंट कहेंगे। अब यहाँ 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसको कंपाउंड बोलेंगे, मिक्सचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मिक्सचर, वो सॉरी कंपाउंड, मिक्सचर नहीं बोलेंगे। पानी को हम बोलेंगे ये पानी का क्या है, ये कंपाउंड है। अब कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, यह हम जब इन टॉपिक्स पर आएंगे, जैसे ये कंपाउंड का टॉपिक है और मिक्सचर का भी एक टॉपिक है नीचे, तो हम तब पढ़ेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है, हम किसी चीज़ को कंपाउंड क्यों बोलते हैं और किस वजह से किसी चीज़ को हम मिक्सचर बोलते हैं। तो पानी क्या है, ये कंपाउंड है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स इंक्लूड हैं इसे बनाने में, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। Elements can be further divided into metals and non-metals. Let us learn about each of these in details. अब देखिए एलिमेंट्स जो हैं इन्हें भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एलिमेंट्स में और मेटल में और नॉन मेटल में। पढ़ेंगे अपन मेटल और नॉन मेटल भी इस चैप्टर में। तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये नॉन मेटल हैं, दोनों ही नॉन मेटल का है। और मेटल के एग्जाम्पल्स हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आपका आयरन रॉड्स, कॉपर वगैरह, ये सब नॉन मेटल्स हैं। और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। अब आ जाइए आप, अब चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अभी हमने इस वीडियो में कितना क्या क्या समझा है, एटम्स के बारे में पढ़ा कि एटम क्या होती है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस इसकी सबसे छोटी यूनिट जिससे वो मिलकर वो बना है और सबसे स्टेबल होती है, उसे आप और नहीं तोड़ सकते। मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे पानी, हाइड्रोजन एक जैसा है, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं।
फिर हमने इनके देखा कि किन किन चीज़ों में डिवाइड करा है केमिकल सब्सटेंसेस को, या तो प्योर सब्सटेंस होंगे या मिक्सचर होंगे। प्योर सब्सटेंस को फिर हमने दो में कर दिया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को फिर हमने दो में कर दिया नॉन मेटल्स और मेटल्स को, मेटल्स में। अब ये सब चीज़ों को हम आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।